दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि इस बार बीएड डिग्रीधारियों के लिए प्रवक्ता भर्ती में स्पर्धा होगी कम। एलटी ग्रेड के बाद अब प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में आयोग। लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है, लेकिन इस बार खुशखबरी है आप सभी के लिए, चूँकि प्रवक्ता भर्ती में बीएड कंपलसरी कर दिया गया। इससे लिए लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नॉन बीएड हैं वो सब बाहर हो जाएंगे और जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको यहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा। उसी के बारे में अपडेट है कि लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद अब प्रवक्ता भर्ती की तैयारी में लग गया है। इस बार नई नियमावली के तहत भर्ती होनी है, इसलिए भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड डिग्रीधारियों के लिए स्पर्धा कम होगी। दरअसल पहले इस भर्ती की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है परास्नातक की डिग्री थी, लेकिन हाल ही में लागू की गई नई नियमावली में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में वे लाखों अभ्यर्थी एक झटके में भर्ती के दौर से बाहर हो गए जिनके पास सिर्फ पीजी की डिग्री है। स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के साथ भर्ती में प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। तो बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है कि आप सभी के लिए प्रवक्ता भर्ती में थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि पीजी वाले सब बाहर हो जाएंगे। लेकिन पीजी वालों के लिए बैड न्यूज़ है कि आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बीएड नहीं है। अगर भविष्य में आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो राज्य सरकार की भर्तियाँ हों, केंद्र सरकार की भर्तियाँ हों, अब सभी भर्तियों में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि सेंट्रल में तो पहले ही अनिवार्य था, लेकिन स्टेट में अनिवार्य नहीं था, तो उसको भी अब कर दिया गया। अब बिना बीएड के आप टीचर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको बता दें पिछला जो प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन है 2020 में जारी किया गया था। ठीक है, 5 साल से अभ्यर्थी इस विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं। नई नियमावली जारी होने के बाद अब इसमें जो है तैयारी शुरू हो गई है और जल्द ही आपको प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एलटी ग्रेड भर्ती की मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रश्न पर उठ रहे सवाल। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के मुख्य परीक्षा में पेपर को डिस्क्रिप्टिव रखा गया है, सब्जेक्टिव रखा गया। इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए गए। अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख करके मांग की है कि प्रारंभिक परीक्षा की तरह मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न को शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि ग्रेजुएशन स्तर तक की पढ़ाई भी ऑब्जेक्टिव हो रही है। यूजीसी नेट, सीयूईटी, सीटेट जैसी परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर की जो हैं ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित हो रही हैं। ऐसे में एलटी ग्रेड जैसी प्रतियोगी परीक्षा को वर्णनात्मक बनाना न केवल समयानुसार अनुचित है, बल्कि छात्रों की वर्षों की तैयारी को भी प्रभावित करेगा। अभ्यर्थी भी वर्षों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मांग की गई है कि अगर ज़रूरी है मुख्य परीक्षा कराना ही है तो मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव आधारित कराई जाए, क्योंकि परंपरागत परीक्षा में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि निष्पक्षता नहीं रहती है, पारदर्शिता नहीं रहती है, और यहाँ पर जो टीचर होता है उनकी मानसिक स्थिति का भी मार्किंग पर असर पड़ता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें जिसके कारण अब छात्र मांग कर रहे हैं कि हमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा कराई जाए। यहाँ देखिए अपडेट है कि राजस्व परिषद ने बाबुओं के 366 पदों के लिए भेजा भर्ती का प्रस्ताव। सभी जिला कलेक्ट्रेट, तहसील और मंडल कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके लिए 366 पदों पर यूपीएससी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जो यूपीएससी चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा। तो यूपीएससी से ये बाबुओं की भर्तियाँ होंगी। ठीक है, इसके लिए पेट कंपलसरी, अगर आपने पेट क्वालिफाई किया हुआ है तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका पेट क्वालिफाई नहीं है तो आने से वाले समय में अभी पेट की परीक्षा होने जा रही है। इस पेट परीक्षा को आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लीजिए तो यहाँ पर आप ज़रूर बन जाएंगे बाबू। लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी कल जारी कर दी है। आप लोग इस उत्तर कुंजी को मिलान कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसके साथ ही इस उत्तर कुंजी में
आपत्तियां करने के लिए भी आपको कहा गया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ विकल्प गलत है, प्रश्न गलत है, तो आप उस पर अपनी आपत्तियां भी डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट आई है कि कई प्रश्नोत्तर गलत होने का दावा। 27 जुलाई को हुई प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य हिंदी वाले खंड में कई शब्दों के प्रयोग में अशुद्धि, गलत उत्तर, विकल्प तथा व्याकरण की अन्य गलतियों का दावा किया गया है। व्याकरण वेत्ता और भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने कहा है कि लोक सेवा आयोग प्रश्न पत्र को बनाने वालों को हिंदी व्याकरण का बोध नहीं है। तो कई सारे प्रश्न उन्होंने बताए कि गलत है। प्रश्नों का दावा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये कई सारे प्रश्न उन्होंने गिनाए हैं जो कि गलत हैं। ठीक है, तो अगर आप इन पर आपत्तियाँ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की 3500 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। एम्स आप लोग जानते होंगे, एम्स नई दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के 3500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। ये नियुक्तियां विभिन्न एम्स एवं केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों में की जाएंगी। योग्य अभ्यर्थी जो 11 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग एम्स में अलग अलग पद हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक है, एम्स बठिंडा, अवंतीपुरा, भुवनेश्वर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, इस तरह कई सारे जो एम्स हैं यहाँ पर अलग अलग भर्तियाँ हो रही हो। तो अच्छी खासी भर्तियाँ हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, नर्सिंग किया हुआ है, ठीक है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया हुआ है, बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में आपने डिप्लोमा किया हुआ 2 वर्ष का अनुभव है, तो यहाँ पर आप लोग जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के प्राइवेट परीक्षा फॉर्म को लेकर के अपडेट है कि इस एक केंद्र से इस बार 1200 प्राइवेट विद्यार्थी देंगे परीक्षा। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा के लिए प्राइवेट अभ्यर्थियों के पंजीकरण नियमों में बदलाव किया है। इस साल प्रत्येक पंजीकरण केंद्र पर हाई स्कूल के 500 और इंटर के 700 अधिकतम यानी 1200 छात्र ही शामिल हो पाएंगे। शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त की ओर से 29 जुलाई को जारी नीति के अनुसार अपरिहार्य स्थितियों में जिला विद्या निरीक्षक की स्वीकृति पर मंडलीय शिक्षा निदेशक की अनुमति लेकर के हाई स्कूल में अधिकतम 650 और इंटर में अधिकतम 850 छात्र छात्राओं का पंजीकरण करवा सकते हैं। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी हाई स्कूल इंटर प्राइवेट से करना चाहते हैं उन सभी के लिए एक विशेष अपडेट है। 2 महीने में 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी। पटना से यह अपडेट है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसे 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में 91,000 आशा कार्यकर्ता और 4,364 आशा फैसिलिटेटर्स कार्यरत हैं। वहीं 4600 ममता कार्यकर्ता राज्य में हैं। तो 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली शीघ्र ही बिहार में कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट के उत्तर प्रदेश की 29 जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की होगी प्रक्रिया तेज। लखनऊ से अपडेट है कि उत्तर प्रदेश की ओबीसी की करीब 29 जातियाँ हैं जो कि ओबीसी में जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसमें देखिए बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बैठक में इन जातियों को भी केंद्र की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। साथ ही केंद्र की सूची में शामिल उन 19 जातियों को भी उत्तर प्रदेश की ओबीसी सूची में शामिल करने की कोशिश तेज होगी जो अभी इससे बाहर हैं। तो कहने का मतलब ये उत्तर प्रदेश में ये लोग ओबीसी में आते हैं लेकिन केंद्र सरकार की सूची में ये लोग अभी तक शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो इनको जो है केंद्र की सूची में शामिल कराने का प्रयास किया गया है। वहीं पर कई ऐसी जातियां हैं जो केंद्र की सूची में शामिल हैं ओबीसी में लेकिन राज्य की सूची में शामिल नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रक्रिया तेज होगी। अगर आप जातियां देखना चाहें तो यहाँ पर नीचे देखिए बताया गया है जो भी जातियाँ हैं सबका यहाँ पर वर्णन किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।